हेलो स्टूडेंट, मैं अजय विश्वकर्मा साइंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का क्रम चल रहा है और वर्ण टॉपिक हम लोग का समाप्त हो चुका। शब्द हम लोग पढ़ रहे थे। शब्द में आज हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखें तो उसमें मैंने डिवाइड किया था कि शब्द जो है प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग विकारी शब्द देखेंगे। विकारी अर्थात विकार मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा संज्ञा क्या होता है? देखिए, किसी भी कोई भी नाम हो वो सब संज्ञा है, या आप कह सकते हो सभी नाम संज्ञा है। सभी नाम ही संज्ञा है। आप चाहे कोई वस्तु देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, अगर वह है तो उसका कुछ नाम है, और नाम है तो वह संज्ञा है। हर एक वस्तु, हर एक दृश्य और अदृश्य वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। तो जो नाम है वही नाम संज्ञा कहलाता है। बात की है संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा 5 प्रकार के पाए जाते हैं। संज्ञा कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक। इसके देखिए 3 नाम द्रव्यवाचक कह सकते हैं, पदार्थवाचक कह सकते हैं, या धातुवाचक कह सकते हैं। और लास्ट और 5वां होता है भाववाचक। तो ये 5 प्रकार हैं संज्ञा के। साथ ही आप नोट भी बनाते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा में हमने जाना कि सभी नाम संज्ञा होते हैं, चाहे वह वस्तु हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। इसमें पहला प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो देखिए, ऐसा नाम जिससे किसी भी की केवल और केवल एक निश्चित का बोध होता है, एक का। चाहे वह एक कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह एक कोई वस्तु हो सकती है, चाहे वह कोई स्थान का नाम हो सकता है। जिस नाम से केवल और केवल एक होने का बोध होता है वही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, इससे केवल और केवल एक का बोध होता है। सीता। सीता किसी लड़की का नाम है, और नाम ले लिया गया तो किसी एक नाम का ही बोध हो रहा है। इसी तरह से हम कहें गोरखपुर। गोरखपुर ये हमारा क्या है? एक नाम है। इस नाम से केवल और केवल इस जगह का पता चलता है। इस तरह से हर वह नाम जो
किसी एक व्यक्ति व वस्तु या स्थान का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो देखिए, जाति का ऐसा नाम जो जाति का हो, किसी भी जाति या प्रजाति या उपजाति, इनके जो नाम होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक जैसे कई लोग आएंगे, ऐसा नाम होगा कि उस नाम के कई लोग होंगे, एक ही जैसे कई लोग होंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गाय, तो सभी गाय, इस शब्द से क्या पता चल रहा है कि गाय कहीं भी होगा वो नाम गाय पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो गाय क्या है? एक पशु है। इस तरह से हम नाम ले ले एक चिड़िया का कौवा, तो हम हर उस पक्षी को कौवा, कौवा का मतलब होगा हर वह पक्षी जो इस रंग का है, इस प्रजाति का है, हर वह पक्षी जो है जातिवाचक में आएगा। किसी कीड़े मकोड़े का नाम ले, सांप ले लेते, सांप, सांप क्या है? जातिवाचक है, यह पूरे सांप प्रजातियों का बोध करा रहा है। इस तरह तितली, तितली शब्द, ये भी देखिए आपका किसी कीड़े मकोड़े का नाम है। तो हम तितली शब्द कहते हैं तो हर वह उड़ने वाली कीट का बोध हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो पशु के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों आदि के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक होते हैं। इसके अलावा आप पर्वत, आपका है नदी, देश, बूढ़ा, बच्चा, जवान, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमें यहाँ समझ विकसित करना है क्या, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मान लीजिए दे दिया गाय या भैंस नाम दे दिया, पूछता है जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं, तो लोग ज़्यादा ये तो भैंस तो नाम है किसी पशु का, ये भैंस का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक नहीं, वह व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा। जैसे पर्वत शब्द कर रहे हैं आप पर्वत, तो ये क्या है? जातिवाचक है। अब किसी पर्वत का आप नाम ले लेते हैं, जैसे हिमालय। अब ये पर्वत का आपने नाम ले लिया तो इससे केवल और केवल एक पर्वत का बोध हो रहा है, इसलिए हिमालय शब्द आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आप नदी कह रहे हैं तो नदी शब्द तो जातिवाचक है, लेकिन किसी स्पेशल नदी का नाम ले लेते हैं तब यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इस तरह से देश शब्द जो है, इसका अगर किसी देश का नाम ले लेते हैं तो किसी एक देश का बोध करा रहा है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक। बूढ़ा, अब बूढ़ा शब्द जो है जातिवाचक है, हर वह इंसान जो 60 साल की उम्र पार कर लिया है, दाढ़ी बाल पक गए हैं, उसे हम बूढ़ा ही कहते हैं, तो ये बूढ़ा पूरे जाति का बोध करा रहा है। बच्चा, हर उस आदमी को हम बच्चा ही कहते हैं जो 10 साल की उम्र तक का होता है, हम कहते हैं कि यार अभी बच्चा है, बच्चा। तो बच्चा उस पूरे ग्रुप, उस पूरे कैटेगरी का बोध करा रहा है ना, पूरे जाति का बोध करा रहा है। इस तरह से हम कहें जवान, तो जवान भाई हर वह इंसान जो 18 साल की उम्र पार कर लिया है, चाहे लड़की या लड़का, जवान हम उसको कहते हैं। तो ये पूरे के पूरे समूह जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा होता है। और किसी एक नाम का बोध कराएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर समझ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समूहवाचक। अब समूहवाचक शब्द देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, आपका लिखा है समूह। ऐसा नाम होगा जिससे पूरी की पूरी समूह का बोध होगा। यानी अगर कहा जाए जनता, तो जनता शब्द क्या हो जा रहा है? समूह हो जा रहा है। अब जहाँ ढेर सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम उसे कहेंगे बहुत जनता है। सेना,
अब किसी एक आदमी जो बंदूक लेकर के जा रहा है वर्दी पहन के, उसे तो आप सेना कहेंगे नहीं। सेना किसे कहेंगे? जब ढेर सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं। तो ये शब्द देखिए समूह का बोध करा रहा है। इस तरह से सभा भी समूह का बोध कराता है, क्योंकि अब दो लोग कहीं बैठ के बात कर रहे हैं तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो देखो सभा बैठी है। आप सभा कब कहेंगे? जब ढेर सारे लोग बैठे होते हैं। इसी तरह से पुष्पगुच्छ, जिसको आप गुलदस्ता कह सकते हैं। तो गुलदस्ता क्या हो रहा है? कई फूलों का समूह होता है ना। इस तरह से समूहवाचक संज्ञा का पहचान हो सकता है। अब सौरमंडल किसे कहते हैं? तो आपकी परिभाषा होगी ग्रह उपग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल शब्द भी क्या है? अपने आप में एक समूह है। परिवार भी क्या है? लोगों का समूह ही है। इस तरह से हम कहें पर्वतमाला क्या है? ये भी पर्वतों का समूह ही है। तो ये देखिए सभी शब्द, आकाशगंगा, ये सभी शब्द क्या हो रहे हैं? समूह का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा की पहचान होती है कि ऐसा नाम रहेगा जिसे पूरे के पूरे समूह का बोध होगा। तो 3 प्रकार की संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। इन तीनों प्रकार को आप विस्तृत तरीके से अपना पढ़ाई कीजिएगा और प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।